नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपने उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चीनी मिलों की अन्य संपत्ति जो बकाया चुकाने में विफल रही हैं, उन्हें तुरंत बेचकर गन्ना उत्पादकों का बकाया रिकवर करने का निर्देश दिया है और उत्तर प्रदेश के 50 विधानसभा क्षेत्रों के किसानों का सभी निजी क्षेत्र में पिछले पेराई सत्र से लगभग 20 चीनी मिलों से अभी भी करीब 1600 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है और इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बकाया का भुगतान न करने से विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और इनमें से अधिकांश मिलें पश्चिम यूपी में स्थित है और राज्य के चीनी कटोरे लखीमपुर खीरी, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, पीलीभीत, सहारनपुर, बागपत, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर सहित अन्य जिले हैं और इस क्षेत्र में चीनी राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई है। और गन्ना विभाग के एक अधिकारी के अनुसार राज्य में 119 चीनी मिलें हैं, जिनमें से लगभग 45 लाख गन्ना उत्पादक अपनी उपज की आपूर्ति करते हैं और प्रत्येक मिल से कम 40,000 किसान जुड़े हुए हैं और डिफॉल्टर मिलों का स्वामित्व 4 समूह के पास है और उन्होंने कहा कि पिछले साल के पेराई सत्र से उनके संबंधित क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों का न केवल कुल 1600 करोड़ रुपए बकाया बल्कि मौजूदा सीजन के लिए 1 पैसा भी नहीं दिया गया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है और बीजेपी विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लिया है और भड़ाना ने पिछली बार मेरठ के मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और आरएलडी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता अवतार भड़ाना आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी के सामने अपनी पार्टी के खोते जनाधार को बचाने की चुनौती है और किसान आंदोलन ने जयंत को वो मौका भी दिया और जयंत पिछले 1 साल से जिस तरह आंदोलनकारियों के साथ खड़े रहे उससे भी इन्हें खूब सहानुभूति मिली और अब जयंत को लगता है कि पश्चिमी यूपी में जाट, सिख और मुस्लिमों की लामबंदी के बदौलत आरएलडी फिर से अपनी खोई ताकत जुटा सकती है और वहीं इसलिए जयंत अब इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। और अगर बात करें गठबंधन की तो आरएलडी 2002 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठजोड़ कर चुनावी मैदान में उतरी और उस दौरान आरएलडी को 14 सीटों पर जीत मिली जबकि 2% वोट हासिल हुए थे और साल 2007 में आरएलडी अकेले चुनावी मैदान में उतरी और इस चुनाव में आरएलडी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की जबकि वोट प्रतिशत 2 से बढ़कर 4 पर पहुंच गया था और 2012 के चुनाव में आरएलडी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी और इस दौरान उसे 9 सीटों पर जीत हासिल हुई जबकि वोट 2% मिले और वहीं एक बार फिर साल 2017 में आरएलडी ने अकेले चुनाव लड़ा जिसमें 1 सीट पर जीत हासिल की जबकि 2% वोट मिले और इस बार जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले पर कोरोना का संकट बढ़ता ही जा रहा है और अभी तो ये मेला शुरू भी नहीं हुआ और यहाँ से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं और मकर संक्रांति से शुरू होने वाले इस मेले में 4 नए मामले आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है और एक दिन पहले भी यहाँ 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और महज 2 दिनों के भीतर यहाँ 11 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए जिससे मेले के आयोजन पर अब सवाल खड़े हो गए और कहीं ये मेला कोरोना का न्योता तो नहीं दे रहा और कोरोना संक्रमण के बीच एक दिन बाद ही इस मेले की शुरुआत हो रही है और इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने का अनुमान है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस का पालन करना प्रशासन के लिए चुनौती साबित हो सकता है और अभी ना तो मेले की शुरुआत हुई है और ना ही श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आना शुरू किया और इससे पहले ही 2 दिनों में कोरोना के 11 मामले सामने आ चुके हैं
और जाहिर है ये प्रशासन की चिंता बढ़ाने वाली खबर है और अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो कहना गलत नहीं होगा कि ये मेला कोरोना का हॉट स्पॉट न बन जाए। और कोरोना काल में इस मेले के आयोजन को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं और वहीं कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार अपने वोटरों को नाराज नहीं करना चाहती और माघ मेले में आने के लिए प्रशासन की ओर से कई कोविड गाइडलाइन जारी की गई है और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं का डबल वैक्सीनेशन जरूरी है और इसके साथ ही 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी है। आगामी 2022 चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दलों ने आचार संहिता लागू होने के बाद कमर कस ली है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी ही पार्टी के लिए फजीहत बन रहे हैं और चुनाव से पहले बीजेपी विधायक के बहिष्कार और वोट न देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और ताजा मामला मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा का है जहां सुबह बीजेपी विधायक प्रमोद उटवाल के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ गांव में बीजेपी विधायक के खिलाफ पोस्टर चस्पा कर दिए बल्कि विधायक को 2022 में वोट न देने की बात कही है और ग्रामीणों ने गांव की सभी दीवारों पर बीजेपी में कोई खोट नहीं, प्रमोद उटवाल को वोट नहीं के पोस्टर चस्पाकर भाजपा विधायक प्रमोद उटवाल के बहिष्कार की घोषणा की है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मामला मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के गांव भदई खुर्द का है जहां आज सुबह सैकड़ों ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक प्रमोद उटवाल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए गांव की गली और दीवारों पर बीजेपी विधायक के बहिष्कार की घोषणा करते हुए पोस्टर चस्पा कर दिए और ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान विधायक प्रमोद उटवाल चुनाव से पहले वोट मांगने आया करते थे लेकिन चुनाव जीतने के बाद कभी भी इस क्षेत्र में उन्होंने आकर ये नहीं देखा कि उनके क्षेत्र में कोई जी रहा है या मर रहा है। और बीजेपी विधायक ने पिछले 5 साल में बधाई खुर्द में कोई विकास कार्य नहीं कराए जिससे जनता काफी गुस्से में, इसलिए हमने आज बीजेपी विधायक प्रमोद उटवाल के खिलाफ आवाज बुलंद की है और बीजेपी में कोई खोट नहीं और प्रमोद उटवाल को वोट नहीं, ये हमारा नारा है और हम इस नारे पर अटल रहेंगे। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ पर विधायक 5 साल से दिखाई नहीं दिए।